ओके गाइस, आज का टॉपिक है कि अगर हम पॉपुलेशन मीन की कॉन्फिडेंस इंटरवल में इंटरेस्टेड हैं और हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना है पॉपुलेशन मीन के लिए, तो इसमें नॉर्मली लोगों को स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि क्योंकि पॉपुलेशन मीन के लिए अगर आप कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना है तो इसके लिए 3 फार्मूले होते हैं। तो उनमें कौन सा फार्मूला किस वक्त यूज़ किया जाए, ये आज का टॉपिक है। ठीक है, तो जब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाते हैं पॉपुलेशन मीन के लिए तो हमारे पास 2 ऑप्शन हैं कि हम एक सिंगल पॉपुलेशन मीन के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल बना रहे हैं या हम 2 पॉपुलेशन मीन डिफरेंस के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल बना रहे हैं। तो ये दोनों आज हम डिस्कस कर लेंगे और ये आपको बताएंगे कि किन सर्कमस्टांसेस में, किन कंडीशंस में आप लोगों ने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। मज़ीद डिस्कशन से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, शाह अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पॉपुलेशन मीन के लिए कितने कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज़ होते हैं और ये कब यूज़ होंगे। जिसमें फर्स्ट वन ये है कि x बार प्लस एन माइनस जी अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 एंड सिग्मा डिवाइड बाय एन अंडर रूट। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे कब? जब हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस गिवन हो। तो ये हम कब यूज़ करेंगे? जब हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन हो, तो हम पॉपुलेशन मीन की कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। दूसरा फार्मूला हमारे पास है कि x बार प्लस एंड माइनस जी अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 एस डिवाइड बाय एन अंडर रूट। ये कब यूज़ करेंगे? ये तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस तो गिवन ना हो, लेकिन उसकी जगह हमारे पास सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन और या वेरिएंस गिवन हो और साइड बाय साइड हमारा पॉपुलेशन साइज़ जो है ये 30 से ग्रेटर हो। तो ये है कि जब हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन ना हो, उसकी जगह हमारे पास सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस होगा और सैंपल साइज हमारा 30 से ग्रेटर हो। तो ये वो 2 केसेस हैं जिसमें हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं, यानी जी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं। थर्ड फार्मूला भी हमारे पास है। अगर ये दोनों कंडीशन हो, यहाँ सैंपल साइज की 30 ग्रेटर होने की ज़रूरत नहीं है फार्मूले फर्स्ट में। इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कंडीशन सिग्मा है। इसे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ हो रहा है और इसमें सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसमें चाहे सैंपल साइज 30 से ग्रेटर हो चाहे लेस हो, इट डजंट मैटर, ये फार्मूला यूज़ होगा। सबसे स्ट्रॉन्ग कंडीशन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस का मौजूद होना ज़रूरी है। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर हम उसकी जगह सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करेंगे, लेकिन आपका सैंपल साइज 30 से मस्ट ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है, थर्ड फार्मूला ये है कि अगर पॉपुलेशन वेरिएंस भी गिवन है या स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है और हमारे पास जो है सैंपल साइज भी 30 से लेस हैं, तो फिर हम टी डिस्ट्रीब्यूशन पे स्विच होते हैं। x बार प्लस एन माइनस टी अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 विद n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम s डिवाइड बाय n अंडर रूट। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ये कब यूज़ करेंगे? जब हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या पॉपुलेशन वेरिएंस भी नोन ना हो और साइड बाय साइड हमारा सैंपल साइज भी 30 से लेस हो। तो इसको हम यू लिख सकते हैं कि यू। ठीक है, जब हमारे पास सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर यानी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस अननोन हो और हमारा सैंपल साइज भी 30 से लेस हो, फिर हम ये यूज़ करते हैं। इसमें n-1 की जगह आप न्यू भी लिख सकते हैं, न्यू। ठीक है ना, या n-1 इटसेल्फ, ये भी ठीक है। तो ये पॉपुलेशन म्यू करके आप कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाते हैं, तो हमारे पास ये 3 ऑप्शंस हैं। अब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाएंगे फॉर द डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन। तो किस तरह बनाते हैं देख लें इसको। ओके, तो इसके लिए भी हमारे पास सो मैनी ऑप्शंस हैं। अगर हमने एस्टिमेट करना है कि 2 पॉपुलेशन के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है और हमने इसको एस्टिमेट करना है, तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कि x1 बार माइनस x2 बार प्लस एंड माइनस जी अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 and sigma 1 square divided by n1 plus sigma 2 square divided by n2 और अंडर रूट।
ये कब यूज़ करेंगे? ये तब यूज़ करेंगे व्हेन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 या सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर आर नॉन regardless the sample sizes. इसका मतलब है कि डजन मैटर आपका सैम्पल साइज 30 से कम है, 30 से ग्रेटर है, लेकिन जब आपके पास सिग्मा 1 या सिग्मा 2, ठीक है ना, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 या सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर, यानी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन नोन हो या पॉपुलेशन वेरिएंसेस नोन हो, तो ये फार्मूला यूज़ करें। ठीक है, तो इसमें सैम्पल साइज को ना देखें, सैम्पल साइज चाहे 30 से ग्रेटर हो, चाहे 30 के बराबर हो, चाहे 30 से लेस हो, तो इट डजंट मैटर। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हम यूज़ करेंगे अगेन x1 बार माइनस x2 बार प्लस n माइनस z अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 एंड s1 स्क्वायर डिवाइड बाई n1 प्लस s2 स्क्वायर डिवाइड बाई n2 अंडर रूट। तो ये हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंसेस यानी सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 ये अननोन हो, लेकिन हमारे सैम्पल साइज 30 से ग्रेटर हो, तो ये हम तब यूज़ करेंगे। तो नीचे लिखें ये when sigma 1 and sigma 2 are unknown but sample sizes are greater than 30। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं होल्ड कर रहे हैं, मतलब न तो हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंसेस गिवन है और ना ही हमारा सैम्पल साइज 30 से कम है, तो फिर हम टी डिस्ट्रीब्यूशन पे स्विच हो जाते हैं। किस तरह? इस तरह देख लें, ये है। और ये कब यूज़ करेंगे? ये है जब हमारे पास सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर अननोन हो और सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 या सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज एज्यूम, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल वेरिएंसेस है, वेरिएंसेस आर आइडेंटिकल या स्टैंडर्ड डिविएशंस आर आइडेंटिकल। ठीक है, ऑल दो के दे आर अननोन। ठीक है ना, अननोन है लेकिन ये आपको गिवन होगा कि वेरिएंसेस इक्वल है या इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है, ठीक है, ये अनइक्वल के लिए है। ठीक है, तो फिर आप लोगों ने जब इक्वल नहीं एज्यूम की गई हो तो फिर आप लोगों ने ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो ये तीन कंडीशन है, व्हेन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 स्क्वायर आर अननोन, सिग्मा 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 इज एज्यूम्ड एंड सैम्पल साइज n1 इज लेस दैन 30 एंड n2 इज लेस दैन 30, तो फिर आप ये यूज़ करेंगे। फोर्थ हमारे पास ऑप्शन है, ये है हमारे पास। ठीक है, इसमें जो है इस पी मीन पूल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन, पूल्ड या कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, ये कब यूज़ करेंगे? देख ले इसको। ओके, ये हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास सिग्मा 1 या सिग्मा 2 स्क्वायर अननोन हो, बल्कि दोनों अननोन हो। सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज एज्यूम, ऑल दो के दो अननोन है, लेकिन फिर भी ये एज्यूम किया गया है कि दोनों पॉपुलेशन के वेरिएंसेस या स्टैंडर्ड डिविएशन आपस में इक्वल हैं। और तीसरी बात ये कि व्हेन सैम्पल साइजेस आर लेस दैन 30। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर लूँ कि ये इस पी है क्या चीज़ और इसके फार्मूले क्या है। इस पी स्टैंड्स फॉर पूल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इस पी का मतलब है पूल्ड या कंबाइंड या जॉइंट स्टैंडर्ड डिविएशन एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड एज। इसके लिए तीन फार्मूले यूज़ होते हैं, वो ये है, ये एक फार्मूला है। इसको तब यूज़ करना जब आपके पास s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर n1 और n2 गिवन हो। ठीक है, दूसरा फार्मूला है ये, इसको तब यूज़ करना, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं इस पी के लिए, लेकिन इसको तब यूज़ करें जब इसकी और इसकी वैल्यू गिवन हो। ठीक है ना, तो फिर इससे इस पी की वैल्यू कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान है। लेकिन अगर ये दोनों सिचुएशन ना हो, आपको डेटा गिवन हो, ना ये गिवन हो और ना ऊपर वाला ये आपको स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन हो, बल्कि सैम्पल साइज के डेटा गिवन हो, तो फिर आप थर्ड फार्मूला यूज़ करते हैं, वो ये है, देख लें। ये फार्मूला आप यूज़ करें जब डेटा गिवन हो। उसकी रीज़न ये है कि आपको सिर्फ चार चीज़ों को कंप्यूट करने की ज़रूरत है, यानी समेशन x1 कैलकुलेट करना, समेशन x1 स्क्वायर कैलकुलेट करना, और इसी तरह समेशन x2 कैलकुलेट करना और समेशन x2 स्क्वायर कैलकुलेट करना। बस ये चार चीज़ें कैलकुलेट हो जाएं, n1 n2 तो हर एक क्वेश्चन में गिवन होता है, तो क्वाइट ईजिली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। शक्ल वैसे तो ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा कंप्यूटेशन इसके आसान होता है जब आप
डेटा गिवन हो और आप इससे करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास डेटा गिवन हो और आप ये नहीं कैलकुलेट कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये भी लेंदी होगा, ये भी लेंदी होगा। सबसे आसान आपके पास जो कैलकुलेट होगा वो ये होगा। ठीक, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फार्मूलाज, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स जो हम यूज़ करते हैं पॉपुलेशन मीन को के लिए, पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करने के लिए, और डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन की एस्टिमेशन के लिए। Thank you very much. Thanks for watching.